हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है सैलरीज प्रोवाइडेड बाय सर्विस कंपनी वर्सेस सैलरी प्रोवाइडेड बाय अ प्रोडक्ट कंपनी। ओके, सो एक सर्विस कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय क्यों कम कमाता है वर्सेस एम्प्लॉय इन अ प्रोडक्ट कंपनी वो क्यों ज़्यादा कमाता है। आज के वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक सर्विस कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस मॉडल क्या है, ओके? तो नाम ही देखिए, उसका नाम है सर्विस कंपनी, मतलब वो दूसरी कंपनीज़ को सर्विस दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस, टीसीएस, कोई भी बड़ी आईटी कंपनी लीजिए इंडिया में, मोस्टली दे आर सर्विस कंपनीज़ व्हिच मीन्स दे प्रोवाइड सर्विस। किस तरह की सर्विस? फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस, दैट ओके हम आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, या हम आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके देते हैं, या फिर हम आपकी वेबसाइट बना देते हैं, या फिर हम आपका प्रोजेक्ट को सपोर्ट देते हैं, ओके, ऑनगोइंग सपोर्ट ऑपरेशंस। तो उस तरह के काम सर्विस कंपनीज करती हैं। नाउ दीज आर मोस्टली टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स, ओके, कि ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, ये करके देना है, एंड ऑफ द स्टोरी, और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो दिस इज हाउ सर्विस कंपनीज ऑपरेट। ये उनका बिजनेस मॉडल है, इसी तरह से वो पैसा बनाते हैं और फिर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट द नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल इज सच दैट दे मेक लिमिटेड मनी। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उतने ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब इसे कंपेयर कीजिए एक प्रोडक्ट कंपनी के साथ। एक प्रोडक्ट कंपनी जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाएगी, लेट्स से अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप कर दिया, अब वो इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। वो एक क्लाइंट को भी बेच सकते हैं, 10 को भी, 10,000 को भी, 1 लाख को भी, 10 लाख को भी। उनका काम है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करके क्लाइंट्स को बेचना। जितने ज़्यादा कस्टमर्स उसको यूज़ करेंगे, अगर खुश हो जाएँगे वो प्रोडक्ट यूज़ करके, तो इनका प्रोडक्ट और बिकेगा। जितना ज़्यादा बिकेगा उतने ज़्यादा पैसा बनेगा। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ नॉट टाइम बाउंड लाइक अ प्रोजेक्ट इन अ सर्विस कंपनी। यहाँ पर प्रोडक्ट एक बार बनाना है और फिर उसको एनहांस करते जाना है और कस्टमर्स ढूँढ के बेचते जाना है। रेवेन्यू मॉडल अलग है, बिज़नेस मॉडल अलग है, और बेइंतहा यहाँ पे पैसा बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल इज़ अ प्रोडक्ट कंपनी। वो फ़ोन्स जो बनाते हैं हार्डवेयर, वो प्रोडक्ट कंपनी है। नेटफ्लिक्स इज़ अ प्रोडक्ट कंपनी, क्योंकि उनका नेटफ्लिक्स का जो सॉफ्टवेयर है जिस पर आप मूवीज़ या शोज़ देखते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट, राइट? उनका सब्सक्रिप्शन के थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, सर्विस कंपनी में उतना कंपैरिज़न ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उनका पेइंग कैपेसिटी भी अलग है, ओके? एक सर्विस कंपनी का पेइंग कैपेसिटी और एक प्रोडक्ट कंपनी का पेइंग कैपेसिटी बहुत अलग होता है। तो अगर आप एक जावा डेवलपर हैं या एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, अगर आप एक सर्विस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी है कि उनका पेइंग कैपेसिटी ही लिमिटेड है, एंड हेंस दे आर पेइंग यू लिमिटेड। सो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक राम नाम का व्यक्ति है, उसको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सर्विस कंपनी में काम कर रहा है और 15-20 लाख रुपए कमा रहा है। सेम स्किल सेट का एक और व्यक्ति है श्याम, सेम स्किल सेट, सेम एक्सपीरियंस, वो व्यक्ति सर्विस में नहीं प्रोडक्ट में काम कर रहा है, प्रोडक्ट कंपनी में। तो यहाँ पर 15-20 लाख रुपए बन रहे थे, इस बंदे के 35 से 40 लाख रुपए बनते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस। प्लस इट इज़ नॉट जस्ट दैट, सैलरी के अलावा यहाँ पर आपको कभी-कभी स्टॉक ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ओके, सो मान लीजिए अगर 30-40 लाख सैलरी है, तो एक 20-1 लाख के और स्टॉक ऑप्शन जोड़ लीजिए। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द 2। कंपेयर ही नहीं कर सकते, एप्पल्स और ऑरेंजेस के जैसे कंपैरिजन है। तो अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, देन सूनर और लेटर यू शुड ट्राई टू वर्क फॉर अ गुड प्रोडक्ट कंपनी। Of course, when you work for a product company, the expectations will be high, the kind of expertise that they will expect will also be very high. इसीलिए वो इंटरव्यूज काफ़ी टफ होते हैं, उसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। सो द एक्सपेक्टेशंस ओवर हियर आर वेरी हाई, एंड ऑफ कोर्स दे पेइंग गुड मनी फॉर यू टू डू दैट, राइट? सो ट्राई कीजिए, अगर आप सर्विस में हैं तो कैसे प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ये था ताकि आप समझ सकें कि ये दोनों इतने अलग क्यों हैं, और कहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है और क्यों। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। इफ़ यू हैव एडिशनल थॉट्स, उसको कमेंट्स में ऐड कर दीजिए। आई विल बी हैप्पी टू रीड एंड रिस्पॉन्ड टू देम। इफ यू हैव क्वेश्चंस, प्लीज ऐड देम एज वेल। विद दैट, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस वीडियो में इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।